ये सौभाग्य की बात है कि आज एक छात्र होने के नाते भी मैं यहां पर रहा और कह सकता हूं कि आज एक गार्जियन के रूप में भी यहां पर आपके बीच में हूं और दोनों जिम्मेवारी हम लोगों के हिस्से में निभाने का मौका मिला है। कुछ चीजों को वाइस चांसलर साहब ने फ्लैग किया, दिखाया, जो स्लाइड में कई सारे एलुमनाई कहां कंपनियों से लेकर पद्मश्री तक से सुशोभित हो रहे हैं। सब लोगों को तो बीआईटी ने एक बड़ी ऊंचाइयों तक जाने के लिए एक लंबी ताकत देकर के यहां से विदा किया और निरंतर वो सभी आगे बढ़ रहे हैं और ना जाने मेरा नाता इससे छूट ही नहीं रहा है। जब से छूटा हूं तब से मैं कुछ न कुछ वजह से इधर इस परिसर में मुझे आने का मौका मिल जाता है। चलिए, ये भी सौभाग्य की बात है हमारे लिए। इस बीआईटी की समस्या का समाधान हो, हम चाहेंगे और मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच से कि आपकी जो भी इस बीआईटी मिश्रा से संबंधित समस्याएं हैं, चाहे यहां का हो, देवघर का हो या लालपुर का हो, इससे जुड़ी जो सरकार के साथ आपके जो विषय हैं, इस विषय के लिए आपके लिए हम सिंगल विंडो की घोषणा करते हैं और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे तौर पर हमारे पास आए, क्योंकि मैं भी जानता हूं सरकारी व्यवस्थाएं कैसे चल रही। मैं चूंकि सबसे चुनौती भरा व्यवस्था को चला रहा हूं, इससे बड़ा चुनौती भरा व्यवस्था देश में दूसरा कोई नहीं है। और आप लोगों के उस महत्वपूर्ण वक्त के वजह से आज हम जो एक राजनीतिक रास्ते हैं, जो सफर उस पे हम लोग निकले हैं, उस पे लगभग राजभर के लगभग सभी कुर्सियों में हम सुशोभित होकर के, एक स्टूडेंट से लेकर के, विधायक से बनकर के, मंत्री से बनकर के, उप मुख्यमंत्री से बनकर के, नेता प्रतिपक्ष से बनकर के मुख्यमंत्री तक मैं जा चुका हूं और ये बहुत कम समय में ये सफर हमने तय किया है और पूरे अनुभव को लेते हुए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। और राज्य के प्रति जो हमारा शिक्षा का को लेकर हमारी सोच है, वो भी बिल्कुल कहीं ना कहीं इस संस्था को का ही वो असर है, जिससे मैं ये बात सोच पाता हूं कि हमारे इस राज्य में शिक्षा का व्यवस्था इस तरीके से होना चाहिए। आपको पता होगा कि हम लोगों ने अभी हाल में ही 80 मॉडल स्कूल स्थापित किए हैं। कभी आप लोग सुनते थे कि 40-50 बच्चे हैं तो मात्र 1 या 2 शिक्षकों से उन 40 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और वो भी अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को। लेकिन अब हमारे स्कूलों में आईआईएम से ट्रेंड टीचरों को हम लोग पदस्थापित कर रहे हैं, ताकि हम एक अच्छा बेहतर क्वालिटी का शिक्षा हम दे सके। इस राज्य में गरीबी
का एक बड़ा समस्या है। आज से नहीं, बरसों से प्राकृतिक संसाधनों से तो ये ऐसा है कि इसके बराबरी का कोई राज नहीं है, बल्कि इस राज के प्राकृतिक संसाधनों से देश का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी इस राज्य के कंधे पर है। देश का अगर हम रेलवेज को देखें, रेलवेज को सबसे अधिक रेवेन्यू अगर कहीं से आता है उसको झारखंड और इस गरीब प्रदेश से आता है। हमारे यहां यूरेनियम कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां काम कर रही हैं, जहां जिस खनिज को लेकर दुनिया में अलग अलग तरीके से उस खनिज संपदाओं को रखते हुए सपने गाड़े जा रहे हैं। कोयला लोहा तो आम सी बात है। यहां तो ऐसा लगता है कि अगर हम आज हॉस्टल नंबर 3 के सामने जेसीबी लेके घुस जाएं तो यहां भी कोयला निकल जाए। तो यहां खनिज संपदा और यहां के एलुमनाइज काफी सालों से यहां आते जाते रहे हैं। इस राज्य को प्रकृति ने बड़ा सलीके से सजाया। जमीन के अंदर भी अनगिनत खनिज संपदा और जमीन के ऊपर भी खूबसूरत वादियां। अभी मैं एक गढ़वा जिले का एक छत्तीसगढ़ के बॉर्डर का एक इलाका है जिसको बूढ़ा पहाड़ कहते हैं, वहां गया था मैं। 40 साल के बाद, 35 साल के बाद कोई शहर से लोग उस जगह पर गया था। जाने का रास्ता नहीं, घनघोर जंगल और नक्सलों का केंद्र के रूप में उसको देखा जाता था। रास्ते तो थे नहीं, नक्सलों के डर से वहां कोई जाता भी नहीं। कदम कदम पर आईडी लगा करके पूरा क्षेत्र को इन लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा था। जहां पैर रखो वहां आप उड़ जाओ। कई जवानों का शहादत भी हुआ। तो हमने भी यह संकल्प लिया कि नहीं, उस जगह पर तो जाना है। अब सोच लिया तो सोच लिया, अब कैसे जाएंगे? अब हमारी व्यवस्था को काम करना है। 30 साल 35 साल से अधिक का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब मैं वहां गया तो वहां के जो पत्रकार थे उनको भी हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके उस जगह तक पहुंचाना पड़ा। तो उसमें कुछ जो हमारे पुलिस फोर्स थे, सीआरपीएफ के भी लोग थे, राज्य पुलिस के भी जवान थे। तो उसमें सीआरपीएफ का एक कमांडेंट उस सीआरपीएफ समूह में था। तो उन्होंने कहा कि सर, हमें तो लगता था कि, और वो कमांडेंट उत्तराखंड का था, उसको लगा कि हमसे ज्यादा खूबसूरत वादियां कहीं नहीं है। लेकिन जब उस जगह को वो पहुंचा
तो बोला उसके जगह तो ये सबसे ज्यादा खूबसूरत वादी है। तो हमारे यहाँ इतने खूबसूरत जगह हैं, लेकिन कभी थोड़ा सा उस पर लोगों के नजर उन तक नहीं जा पहुंची, तो आज वो एक डरावना भयावह सा वातावरण वहां बना। लेकिन अब वो सभी चीजें खत्म करते हुए हम लोग इस खूबसूरत वादियों को और पुनः संवारने सजाने का भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो कई सारी चीजें हैं जो इस राज्य में अपने आप में एक अलग पहचान भी बना के रखता है। यहाँ के लोग, यहाँ के जो ग्रामीण वासी हैं, अभी यहाँ वाइस चांसलर साहब अपने कैंपस को बाउंड्री करने की बात कर रहे हैं। जब हम लोग इस परिसर में आए थे तो कभी इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे आज के दिन में इस ओपन थिएटर को एयर कंडीशन थिएटर में बदला गया।